रामायण से जुड़े रहस्यों के बारे में जानने की जिज्ञासा हर किसी की होती है। माना जाता है कि आज भी रामायण और भगवान राम से जुड़े कई सबूत श्रीलंका में मौजूद हैं। एक रिसर्च में दावा किया गया है कि करीब 50 ऐसे स्थान हैं जिनका संबंध रामायण काल से है। एक रिसर्च के मुताबिक एक पहाड़ी में बनी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित है। यह गुफा श्रीलंका के रेगला के घने जंगलों में स्थित है। बताया जाता है कि भगवान श्री राम के हाथों रावण के वध को 10,000 साल से भी ज्यादा हो गए। जिस गुफा में रावण का शव रखा गया है वह रेगला के जंगलों में 8,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर रावण के शव को मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। इस पर एक खास किस्म का लेप लगाया गया है, जिसके चलते हजारों सालों से वो वैसा का वैसा ही दिखता है। यह शोध श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा की गई है। इस रिसर्च के मुताबिक 18 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े ताबूत में रावण का शव रखा गया है। यह भी कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना भी है और इस खजाने की रखवाली एक भयंकर नाग और बहुत ही खूंखार जानवर करते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया था, उन्होंने उसके शव को विभीषण को सौंप दिया, लेकिन विभीषण ने राजगद्दी संभालने की जल्दी में रावण का अंतिम संस्कार नहीं किया और शव को वैसे का वैसे ही छोड़ दिया। कहा जाता है कि इसके बाद रावण के शव को नाग कुल के लोग अपने साथ लेके चले गए, क्योंकि उन लोगों को विश्वास था कि रावण की जो मौत है वो क्षणिक है, वह फिर जिंदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद उन्होंने रावण के शव को मम्मी बना दिया ताकि लाखों सालों तक ये सुरक्षित रहे। रिसर्च में ये दावा किया गया है कि रावण के अशोक वाटिका, उसका पुष्पक मन कहाँ उतरता था। इसके अलावा भगवान हनुमान के पैरों के निशान भी खोजने का दावा किया है। रावण जब सीता माता का अपहरण कर श्रीलंका पहुंचा तो सबसे पहले सीता जी को एक गुफा में रखा था। इस गुफा का जो सिर था वो कोबरा सांप की तरह फैला हुआ है। आज भी श्रीलंका में ये गुफा मौजूद है। इसके बाद जब माता सीता ने महल में रहने से इनकार कर दिया, तब उन्हें अशोक वाटिका में रखा गया और सीता अशोक के जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी वो जगह सीता अय्या के नाम से प्रसिद्ध है। 2007 में श्रीलंका सरकार ने ये पुष्टि भी की है कि सीता अय्या ही अशोक वाटिका है। रामायण में इस बात का भी जिक्र है कि जब हनुमान जी ने सीता जी को खोजने के लिए समुद्र पार किया था, तब उन्होंने विशाल रूप धारण कर लिया था, जिसके चलते जब वो श्रीलंका पहुंचे तो उनके पैर के निशान वहां बन गए, जो आज भी श्रीलंका में मौजूद हैं। श्रीलंका में उस स्थान पर जहां लक्ष्मण मूर्छित होकर गिरे थे और उन्हें संजीवनी दी गई थी, वहां हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों के अंश आज भी मिलते हैं। दावा है कि इन जड़ी बूटियों का श्रीलंका में पाया जाना रामायण काल की वास्तविकता को साबित करता है। रामायण के सुंदर कांड में इस बात का भी जिक्र है कि लंका की रखवाली के लिए एक विशालकाय हाथी हुआ करता था, जिन्हें हनुमान जी ने अपने एक प्रहार से धराशायी कर दिया था। पुरातत्व विभाग को श्रीलंका में ऐसे ही हाथियों के अवशेष मिले हैं, जिनका आकार वर्तमान हाथियों से बहुत ज्यादा है। पुरातत्व विभाग को श्रीलंका में एक महल भी मिला है, जिसे रामायण काल का बताया जाता है। और रामायण लंका दहन का वर्णन, जब हनुमान जी ने पूरी लंका में अपनी पूंछ से आग लगा दी थी, जलने के बाद उस जगह की मिट्टी काली हो गई थी, इस बात के प्रमाण यहाँ पे मिलते हैं। वहाँ की मिट्टी आज भी काली है। ये थे रामायण और रावण से जुड़ी कुछ रोचक बातें। हो सकता है भविष्य में कभी रावण की मम्मी जिंदा हो जाए और रावण हमारे समाज में मौजूद रावणों का खात्मा करे, क्योंकि हमारे समाज में आज जो रावण घूम रहे हैं उन्हें देखकर वो रावण भी शर्मिंदा होगा। ये थी हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।